अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं पृथ्वी माता वो रूपा धारण करके राजा प्रतु से किस तरह विनती करती है, गिड़गिड़ाती है। जब राजा प्रतु गुस्से में रहता है, वो उनका गुस्सा कम नहीं होता है, तो वो माता उसको शरणागत होती है और उसे बताती, राजा को बता दी, मैं जो कुछ बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। अब गुस्से से आप गुस्से के इसमें आप नहीं सुन सकते, मैं क्या बोलूं, जरा ध्यान से सुनिए करके गो माता विनती करे, बता रही है। मैंने पहले से मेरा अन्न धान्य शाक सब दे रहा हूँ, मगर चोर और उच्चक के, जैसे चोर और उच्चक के लोगों अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका उपयोग करें, इसके लिए मैं एक अन्न और जड़ी बूटी को छिपा, इधर हम इधर ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतना सुंदर बताया, जब राजा वेन के वक्त भी ऐसा ही था, और अभी भी हम लोग देख रहे सभी चोर और कुचों से देश में भरा हुआ, ये वेद शास्त्र को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग वेद शास्त्र को मानने के लिए सब विज्ञान थे, वैज्ञानिक तरीके से सब तैयार होता है, वैज्ञानिक इधर से ये अपना शास्त्र वेद शास्त्र हमारे प्रमाण माँ है, वो हमें सब बता रही है किस तरह हम लोग को जीना चाहिए। वैदिक जो ज्ञान है, इस भूमंडल के अंदर का ज्ञान, और ये भूमंडल का बाहर का जो ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान। जब भी भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले एक ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी के द्वारा एक परंपरा से एक ज्ञान, और ब्रह्मा जी ने सब जो भी चीज भगवान के लिए एक रचाए, सब कुछ जो भगवान की खुशी के लिए बनाए। और माता पृथ्वी ये भी जानती है, क्योंकि वो माता पृथ्वी कौन है, वराह रूप में जब भगवान आके रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था, वही उनकी पत्नी है, भगवान विष्णु की पत्नी है। हम लोग देखते हैं, जब ये विष्णु मंदिर में जाएंगे तो हम लोग देखते हैं, एक साइड में भूदेवी और श्रीदेवी दोनों रहते, विष्णु पत्नी होते हैं ना, ये जिसको हम वैदिक शास्त्र का ज्ञान है। अभी प्रभुपाद जी के शब्द से हम लोग बुद्धिमान लोग, प्रभुपाद बोलते हैं बुद्धिमान लोग, ये जानते ही नहीं है। बुद्धिमान लोग जो वेद शास्त्र को जानते नहीं, जानना भी नहीं चाहते, और बोलते क्या ये फालतू है, अरे ये लोग पेड़ का पूजा करते हैं, ये लोग गाय का पूजा करते हैं, ये लोग पानी का पूजा करते हैं, ऐसे ये बुद्धिमान लोग अपने ये अपने जो ज्ञान वो हम लोग को दिखा रहे सिखा रहे, हर एक चीज हम लोग इसमें भी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी इस तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से बताया कि आध्यात्मिक क्या है, ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। विश्वोपनिषद में जो हम लोग पढ़ते दूसरा श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृत कस्य स्वीदति। कौन बता रहे, विश्वोपनिषद में उन्होंने जानते, इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी हम लोग देख रहे, खा रहे, पी रहे, सुन रहे, जो कुछ कर रहे हैं, ये भगवान का, ये भगवान का संपत्ति है, पूरा सब भगवान और भगवान के द्वारा रक्षित है, भगवान का संपत्ति है। और हर एक को चींटी के लिए कण, हाथी के लिए मन, बराबर व्यवस्थित करके भगवान बताए, भगवान बोल रहे कर्म करो और अपना हिस्सा ले लो। अगर दूसरे के हिस्से को अपनाएगा तो आपको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा, ये भी बता रहे हैं, अपना जो है हिस्सा को ले लो। मगर इस स्वार्थी प्रवृत्ति वाले, आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनको जो है उसमें समाधान नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अभी हम लोग देखते
माता पृथ्वी एक स्त्री रूपा है। माता पृथ्वी स्त्री रूपा है, उसको रूप है। हम लोग जड़ तत्व हम लोग पढ़ते हैं ना, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये इसका हम लोग समझ सकते हैं। इसके लिए एक, इनके लिए सबके लिए रूप है वो भगवान की शक्ति। जड़ तत्व और सूक्ष्म सत्व सब भगवान का ही शक्ति है। हाँ? और हर एक विजय हम लोग सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य अर्घ्य अर्पण करते हैं। हाँ? तो क्या है, मुझे सूर्य देव के लिए सूर्य देव को स्तुति करते वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष प्रणाम करते हैं, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष में मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिव रूपाय, अश्वत्थ नारायण नमस्ते करके ये परिक्रमा करके पूजा। नदी, सब जो नदी है, गंगा सिंधु कावेरी कपिला और प्रयाग, उन सब नेत्रावती, सभी नदी दिव्य है। उसको पाव रखने के पहले हम लोग उसको प्रणाम करते हैं, और आचमन करके उसके बाद हम लोग पाव रखते। हर एक के पीछे भगवान का जो शास्त्र है, दिव्य ज्ञान है, वो हम लोग मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। ये लोग सोचते हैं अपने आप पानी आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बन गया। हाँ? हम लोग उसको कुछ भरपूर, हम लोग को खाने पीने के लिए अन्न, शाक सब्जी दूध भरपूर हमारे हमारे पास है। ऐसे तो भारत पहले ग्रामीण ग्रामीण गांव में बसा हुआ था, बाद में शहर सब बाद में बने। तो गांव में सब लोग अच्छा से खेती बाड़ी करते थे, आराम से जीवन बिताते। पर हम लोग का क्या हो गया अभी, हम लोग और बड़ा बड़ा बनने का, और बड़ा बनने के लिए हम लोग उसमें क्रांति, औद्योगिक क्रांति। पहले ग्रामीण ग्रामीण सब लोग घर में ये बनाने का, सिलाने का, या पापड़ गिपड़ बनाने का, ये सब ग्रामीण कला जो सब औरतों को मालूम था। और इससे नहीं तृप्त हुआ, हम लोग को क्या करना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए करके औद्योगिक क्रांति, फैक्ट्री फैक्ट्री सब चालू हो गए। जो गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे, वो लोग जवान लोग थे, पैसे कमाने के आशा से सब शहर में, शहर बसा, शहर में। ये भी प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो 11 चैप्टर में प्रभुपाद जी शहर के बारे में और इसके बारे में बताते। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे, तो वो दिल्ली, अक्सर दिल्ली जाते रहते। तो वहाँ बता रहे, जब ये वो दिल्ली में ट्रेन से उतरे, तो बोले पहले क्या देख रहे हैं उधर, फैक्ट्री, स्लॉटर हाउस, हाँ, और इतना ये है कतल खाने, इस सब देखने में, शहर में ये देखने को मिलता है। और गांव में हम लोग शांति से जो रह रहे थे, वो स्मार्ट स्मार्ट सिटी नहीं, वो लोग मूर्ख लोग बोलते हैं ना, इंडिया को स्मार्ट सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी, ये मॉल क्लब, ये है, तो ये स्मार्ट सिटी बना हमारे। इस भारत में जो दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है, वो किसी राष्ट्र में नहीं, किसी जगह नहीं मिलेगा आपको। भारत भूमि चैतन्य में आप लोग को बताया ना, भारत भूमि में आप लोग जन्म लिए हैं, ये बड़ा है आपका भाग्य। करो पहले अपना जीवन सार्थक करो, बाद में दूसरों का भी उपकार करो, भगवान बता रहे चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद जी इसमें इतना सुंदर ढंग से तात्पर्य में बता रहे, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में हम लोग वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करोगे, तो इस जीवन में भी अभी सुखी से रहेंगे, और अगले जीवन में भी हम लोग सुख से रहेंगे। ये मूर्ख लोग अगले जीवन का विश्वास ही नहीं करते। कौन जानते हैं अगले जीवन का, आज ही सब खाओ पियो मौज करो। अ, एक ऋषि का एक था, ऋणम कृत यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा धृतम पीबे। कैसे भी सुख से रहने का, ऋण करके भी घी खाने का, फिर वो मालूम नहीं यमराज का दंडा मिलेगा, वो मालूम नहीं था। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं हरित क्रांति,
औद्योगिक क्रांति बहुत बड़े से पैमाने से चल रहा है, क्योंकि जो भी हमारे संपत्ति था उसमें तृप्ति नहीं, उसमें होड़, मुझे और भी आगे बढ़ना, और भी बड़ा बनना, और भी बड़ा। अभी हरित क्रांति है, हरित क्रांति हम लोग सुनते हैं। हरित क्रांति क्या है? जो फसल उग रहे, जो भूमि में फसल उग रहे, देखते हैं उसमें अच्छा फसल उग रहे तो उसमें कृमिनाशक, कीटनाशक दवा डालने के, हाइब्रिड सीड डाल के उसका और बड़ा। अभी देखते हैं ना हम लोग, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक आ रहे हैं ना, देखने में बहुत अच्छे रहते, शाइनिंग, क्या उसका साइज कितना बड़ा, ऑर्गेनिक, सब लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, उनको ज्यादा कमाई होता है, पैसे मिलता है, इसके लिए ऑर्गेनिक। अगर इस ऑर्गेनिक के करने के बाद में उसका क्या होगा वो नहीं जानते। वो कृमि कीट खेती में ये कर रहे हैं, कृमि कीट नाश करने के लिए दवाई डाल रहे हैं, कृमि कीट नाश करने के लिए। वो दवाई से फसल उगेगा थोड़े बरसों तक, उसके बाद वही जो भूमि कृमि कीट से नष्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। और लोग जो अन्न खा के उधर का क्या है, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड वाले कहते हैं, सब जगह फवारा लगाते हैं, उसमें कुआ के भी अंदर पेस्टिसाइड जाता है, धान के अंदर भी पेस्टिसाइड जाता है। उसका परिणाम का उनको मालूम नहीं, ज्यादा जैसे ज्यादा कमाने का, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का, यही है उनका पैसे कमाने का लक्ष्य। पर इस पेस्टिसाइड की वजह से कितने लोग वो पानी पी के, कुएं का पानी पी के और अन्न खा के बीमार हो। पंजाब से चंडीगढ़ तक वो ये खेती, खेती में जो उगाते थे बहुत अच्छा, गेहूं चावल सब बहुत अच्छा, मगर अभी क्या हो गया है उधर, सब लोग बीमार है। कैसे बीमार? कैंसर। ये जो पेस्टिसाइड दवाई की वजह से लोग इतने त्रस्त हो गए हैं, हर एक के घर में एक कैंसर पेशेंट मिले। ये हमारे विज्ञानी का देन है। अभी हम लोग भोग रहे हैं और पूरे आगे वाले जो पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा इससे। अभी फैक्ट्री, फैक्ट्री से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्ट्स, मोबाइल का पार्ट्स, गीला, ये सब। अगर हम लोग खाने के लिए अन्न नहीं है तो ये मोबाइल और ये सब पार्ट्स करके क्या उसमें से पेट भरेगा क्या हमारा? अन्न था, अन्न पर भी हमारा जीवन है, अन्न के बिना हम लोग नहीं जी। इधर हम लोग देख सकते हैं हमारा कितना देश कितना प्रगति किया है, कैसे हो रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कितने बीमारी, कितने क्या 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 हो, लोगों का जीवन त्रस्त हो रहा है, देख रहे हैं। इधर पृथ्वी माता रे वो बता रहे, यज्ञ, यज्ञ ने क्या है, भगवान विष्णु, भगवान सृष्टि के प्रारंभ से ही देवताओं और मनुष्यों को बताया, आपको यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। यज्ञ से मनुष्य मनुष्य को बताया आपको यज्ञ करना है, यज्ञ से देवी देवता तुष्ट हो जाएंगे, वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको प्रचुर मात्रा में बारिश, दूध, फसल सब प्रचुर मात्रा में मिलेगा, आपको कुछ कमी नहीं होगी। ये पहले सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने नियम है। और वैदिक शास्त्र में हर जगह हम लोग को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, नियम बताया हुआ है, सब नियम है, मगर हम लोग वो नियम पालन करना नहीं चाहते। जब ये उठते ही भगवान को प्रणाम करके उठना चाहिए, और पाँव नीचे रखते ही, हाँ, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्ते पाद स्पर्श कर, इस सब शास्त्र में लिखा हुआ हम लोग को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और हम लोग मूर्ख लोग इतने प्रगति कर चुके हैं क्या नहीं, वो सब शास्त्र ये सब बेकार, उसका कुछ फायदा नहीं। ये लोग ना, ये
पिछड़े हुए लोग, ये लोग क्या बोलते हैं उसको, नहीं है, गंवार है। ये लोगों को मॉडर्न ये नहीं मालूम, ये लोग गंवार लोग है। वो वही करते रहेंगे बार बार। अब वो, यज्ञ करके इतने सारे घी को वेस्ट करेंगे, दूध को वेस्ट करेंगे, अन्न को वेस्ट करेंगे। हैं? ऐसे ये जो बुद्धिमान लोग इस तरह चीज करे, यज्ञ से इतना दूध वेस्ट हो जाता है, अभिषेक करने से ये गोवर्धन अभिषेक, इधर अभिषेक करने से कितने सारे दूध वेस्ट होता है। उससे गरीब लोग को मिलेगा तो कितना अच्छा था। और घी ये इतना वेस्ट कर रहे हैं, अन्न इतना वेस्ट कर रहे हैं। और धुआं, यज्ञ से धुआं आता है, सब पोल्यूशन हो जाता है। अरे इतने सारे ये लोग जो वैदिक नियम जो पालन कर रहे हैं उनके ऊपर विरोध डाल, पर ये नहीं बता रहे एक फैक्ट्री कितने धुआं उगाता है, और फैक्ट्री से कितने लोग, फैक्ट्री के कितने लोग बीमार हो गए। और क्या हो रहा है, अलग 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 फैक्ट्रियों लोगों का अच्छा माल तो जाता है बेचने को, और जो कचरा रहता है उसको ढेर, कचरा का ढेर बना के रखते हैं। और अभी अब कचरा का ढेर कैसा ये होएगा, उसको यमुना में फेंकेंगे, उसका गंदा पानी नदी में फेंकेंगे, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है ना। इसमें क्या है, फेंक देने का, पानी में फेंक दे। अभी देखते हैं ना यमुना, और डेड रिवर करके ये हो गया, क्योंकि ना जिनको भगवान के बारे में मालूम है, शास्त्र के बारे में धर्म के बारे में जिसको मालूम है, उसको मालूम पड़ता है यमुना देवी है, भगवान की पटरानी है। आठ पटरानी में आते हैं। इस जो जिनको धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में ज्ञान है, वो ये करेगा। हम लोग देखते हैं ना, वृंदावन में जाते तभी परिक्रमा में यमुना का क्या हाल हुआ है, देखते। ये जब और प्रगतिशील लोगों का ये कार्य है, उसको कुछ ये नहीं है कि पृथ्वी माता बता रही है आप लोग को मैं सब कुछ देती हूँ, मगर आप क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पण किए बिना खुद खा रहे। इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हर एक को समझना चाहिए। जो कुछ भी हम लोग इधर खा रहे, पी रहे, श्वास ले रहे, सब भगवान की कृपा से। और ये सब चीज किसका है, भगवान का है। हम लोग भगवान को ऑफर कर रहे। पहले हम लोग जो भी लाते, घर में जो भी सामान लेते, कपड़े रहने दो, गहने रहने दो, कुछ फ्रूट्स रहने दो, पहले भगवान को ऑफर करके उसको प्रसाद रूप में हम लोग ग्रहण करते, तो भगवान को प्रसाद रूप में ऑफर करके हम लोग ग्रहण करते। हर एक चीज जो भी हम लोग खाते पीते, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषो मदर्पण। तुम जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, वो पहले मुझे अर्पण, तत् पुरुषो मदर्पण, पहले मुझे अर्पण कर। ये भगवान हम लोग भगवत गीता द्वारा, और भगवान की मुख से ऐसे हम लोग भागवतम खत्ता में हम लोग सुनते, पहले ब्रह्मा, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने इस सब अपने शिष्य परंपराओं को, अपने पुत्रों को ही ज्ञान दिया। एक परंपरा से आया हुआ ज्ञान, इस परंपरा से आया हुआ ज्ञान ही जीव रहता है। इस परंपरा से आए हुए ज्ञान को थोड़े भी जो वो पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भक्ति में आगे बढ़े। ब्रह्मा जी चाहते थे सभी जीव का उद्धार हो, वो लोगों ने सब कुछ जीव के लिए बना दिया, सबके लिए अन्न शाक जो जो चाहिए वो सब एक क्या था पहले ही पृथ्वी में डाल के रखा है। पर हम लोग मूर्ख लोग जो है उसमें तृप्त नहीं होते हैं, भाव ये करते हैं हम लोग, और भी चाहिए, और भी चाहिए, आशा ये रहते ना, होड़ रहते। एक प्रभुपा जी का एक स्टोरी है, प्रभुपा जी कभी बता रहे थे। एक गांव में एक औरत थी, उसके पास एक नौकरानी। वो नौकरानी को, मालकिन को हमेशा झगड़ा होते ही रहते थे। वो बड़ी बोलती है, नौकरानी माँ अपने को बड़ी बोलती, वो कुछ लाएगी तो वो बोलेगी मुझे वो मालकिन भी उससे भी अच्छा ला के दिखाती थी। वो कुछ ये करेंगे पहनेंगे तो उससे भी अच्छा, तो इन दोनों का बीच में हमेशा झगड़ा चालू रहता है। एक बार क्या हुआ, वो नौकरानी को बुखार आ गया, 101 बुखार आ गया। तो ये मालकिन बोल रहे मुझे भी उससे ज्यादा बुखार आना चाहिए, मुझे भी 103 बुखार आना चाहिए। ये मेंटेलिटी है हम लोग का, क्योंकि हम लोग जो है उसमें समाधान है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये हमारा
जीवन बन गया है। कलयुग में हमारा जीवन जिस जो कुछ है उसमें तृप्ति नहीं पा रहा, और जो है उसमें से हमारे दूसरों का भी हड़प करने का, वो भी प्रभुपाद जी स्टोरी बोलते हैं। एक कुत्ते के मुंह में रोटी था, वो नदी से पार कर रहा था, और नदी के अंदर पानी में देखता है दूसरे कुत्ते के मुंह में रोटी है। पहले वो बोलता है जो मेरे मुंह में तो है, और दूसरे कुत्ते के मुंह से भी वो छीन लेगा करके, वो उसको छीनने के लिए मुंह खुला करता है। क्या होता है उसका जो है वो, ये जो स्टोरी हम लोग को हम लोग को सिखा सकते हैं क्या करके, क्योंकि जो भी है हमारे पास उससे शांति मिलती है। ये कौन इसे शांति से रहेगा? जो भगवान का शरणागत भक्त है, जो भगवान को भोग ऑफर करके, जो उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, है ना? यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यते सर्व खिल विषय। जो यज्ञ द्वारा, यज्ञ की जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमारा सब शुद्ध हो जाता है। हम लोग कलुषित है ना, क्योंकि भौतिक दुनिया में हम लोग तीनों गुणों से, तापों से, और प्रकृति के माया के वशीभूत होकर हम लोग सब कलुषित है। जब भी हम लोग भगवान को भोग लगा के हम लोग प्रसाद खाते हैं, तो हमारा चेतना प्योर बन जाता है। और इस जो शरणागत जीव है, शरणागत जीव ही भगवान के शरण में शरणागत हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। महाजनान दीन गतानुबंधा भी है। महाजन का हम लोग देख रहे हैं ना, बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को भी बता रहे हैं। अर्जुन भी मोहित हो गया था, तो अर्जुन को भगवान नहीं बोला तुम युद्ध मत करो मेरे साथ रहो, नहीं बोला तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना चाहिए, लड़ते लड़ते मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होएगा, अगर जीतोगे तो राज की प्राप्ति करोगे। ये हम लोग को सिखाया है। हर एक को अपना कर्म करते हैं। हम लोग सब क्या है, कर्म करने का नहीं, चोरी करने का। चोरी आज इस समाज में सब जगह हम लोग देख रहे हैं। अपने सुख साधन के लिए हम लोग बहुत सारे बनाए, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, वेट ग्राइंडर, और क्या, डिश वॉशर, फ्लोर क्लीनर, इस सब अपने सुख बढ़ाने के लिए, सुख इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए गया। पर उसकी वजह से क्या हो गया अभी, वो सब ये करके रखे, हम लोग जिम में जाते हैं, हम लोग वेट कम करते हैं। ये हमारा मेंटेलिटी हो गया। इस पृथ्वी माँ, वो रूपी पृथ्वी माँ हम लोग को बता रही है, हर एक का कर्तव्य है इस सब भगवान का है, भगवान को अर्पण करके और प्रसाद रूप में करना चाहिए। ये सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, हम लोग इसको प्रचार करना चाहिए सब अभक्तों को, हम लोग को बताना है, देखो ऐसे ही करने का नहीं, हरि नाम ले लो, हरि नाम लेके, कल माता जी ने कितना सुंदर बताई, घर में कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करके प्रसाद रूप में उनको प्रसाद बांटना चाहिए। कितने ये सिंपल है। यज्ञ तो कलयुग के लिए यज्ञ करना बहुत कठिन है, क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, वस्तु शुद्ध नहीं है, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को इतना आसान तरीका बताया। बोलो, हरि कीर्तन कलयुग में हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते, इसके लिए सिंपल, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन की सुमेधा, समझो भगवान के बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान जो भक्त है, वो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे और सबका उद्धार करेंगे। जब हम लोग देखते हैं इस संसार में सब लोग पीड़ित है, किसी को बचे, भले हम लोग बोले हमारे मगर अंदर ये तीनों तापों से कितने तड़प रहे, कोई सुख से नहीं है। वो भगवान ने पहले ही स्टाम्प मार दिया है, दुखालय प्रशासन कि सब जानने पर भी हम लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ने में, कथा सुनने में, सेवा करने में रुचि नहीं है। दुर्दैव दृश्य में चेतन महाप्रभु बोले हम लोग दुर्भाग्य है, सब रेडीमेड फूड दिया है हमको, सिर्फ खा लो बस। उसके लिए नियम नहीं है, टाइम नहीं, कभी भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम ले लो, भगवान को भोग अर्पित हुआ प्रसाद खाओ, और भागवतम भगवत गीता पढ़ो, सुनो, और दूसरों को भी भगवान का नाम लेने के लिए प्रचार। इस श्लोक द्वारा हम लोग
समझ सकते हैं हमारा जीवन को पहले हम लोग कैसे ढालना चाहिए, हम लोग आचरण करके उसको दिखाना चाहिए। वैष्णव आचरण, वैष्णव एडिकेट है ना, तो पहले आचार्य आचार्य ने तो आचरण करके दिखाते। जो भक्त अभी हम लोग सब दीक्षा लिए हुए, हाँ, दीक्षा सिर्फ पैशन के लिए लेने का नहीं, दीक्षा लेने करके नहीं, इसलिए हम लोग आचरण करके दिखाना। हमारा जो स्वभाव हम लोग कैसे बिहेव करते, कैसे ये करते, ये लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब बाद में थोड़ा सा इसमें हम लोग गुस्सा आते, अरे ये हरे कृष्णा वाले सब झगड़ा लो, नहीं, सबको हम लोग एक बता रहे ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। चैतन्य महाप्रभु का इस वचनों को हम लोग अपना जीवन में उतारना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। ये जो भागवत का आरती करते हैं ना, अमल श्रीमद् भागवत एक क्या है, अमल पुराण है, ज्ञान वैराग्य की खान है। इसमें हम लोग ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर हम लोग आरती गाते हैं, भागवत महापुराण करके गाते हैं, इसमें पूरा ज्ञान से भरा हुआ, इसको हम लोग अपने जीवन में उतारना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी इसका बारे में बताना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की। हरे कृष्ण।